तो कहानी की शुरुआत में हमें 6 सीज यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के क्राइम ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड के बारे में बताया जाता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ड्रग्स, वेपन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम करते हैं। पुलिस और पॉलिटिशियन इनकी जेब में रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 6 लोग हैं। जैसे जॉन विक में एल्डर्स थे, उसी तरह ट्राइड में 6 लोग हैं। पर ये सब कौन हैं किसी को नहीं पता। ये घोस्ट की तरह काम करते हैं। ट्राइड के रास्ते में जो भी आता है उसे मार दिया जाता है। ट्राइड में खतरनाक से खतरनाक हिटमैन हैं, जो कि ट्राइड के एक इशारे पे किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। ट्राइड में ईतो नाम के हिटमैन को दिखाया जाता है, जो कि ट्राइड का वफादार है, पर उतना ही खतरनाक, क्योंकि ईतो में दया धर्म जैसा कुछ नहीं। ईतो को ट्राइड द्वारा मिशन दिया जाता है, जहां उसे गांव का सर्वनाश करना था, क्योंकि गांव के लोगों ने ट्राइड की ड्रग्स को चुरा लिया था। ये लोग ट्राइड के लिए ड्रग्स का काम करते थे, पर पैसों के लालच में उन्होंने ट्राइड को धोखा दे दिया। जब ट्राइड को पता चला तो उन्होंने ईतो को आदेश दिया कि पूरे गांव को जला के राख कर दो, बच्चे बूढ़े सबको मार दो। ईतो ने सबको मार तो दिया था, पर पहली बार उसे ये लगा कि उसने गलत किया। ईतो की इंसानियत जाग चुकी थी, पर ईतो ट्राइड से बगावत नहीं कर सकता, वरना ट्राइड उसके साथ जुड़े सभी लोगों को मार देगा। ट्राइड को बगावत पसंद नहीं। पूरे गांव को मारने के बाद सिर्फ एक बच्ची बची थी। ट्राइड के लोग उसे भी मारने वाले थे, पर बीच में ईतो आ गया। ईतो ने पूरे गांव को जला के राख कर दिया, पर एक मासूम बच्ची की मासूमियत ने ईतो की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया। वो बच्ची को मारने के बजाय बचाने का फैसला करता है। ईतो ने सबको मार के बच्ची को बचा लिया, पर उसने ट्राइड से बगावत करके गलती कर दी। अब ट्राइड ईतो और बच्ची को मारना चाहता है, ताकि आगे से कोई भी ऐसी गलती ना करे। रीना को लेके ईतो अपनी गर्लफ्रेंड शिंता के घर आ जाता है, जो कि ईतो से नाराज थी, क्योंकि कई सालों से ईतो ने किसी से बात नहीं की। सबको ये लग रहा था कि ईतो मारा गया, पर ईतो का सबसे दूर जाने का कारण ये था कि कल को अगर ईतो कोई गलती करता है तो उसका भुगतान उसकी फैमिली को न करना पड़े। ईतो को यह लग रहा था कि ट्राइड को शिंता के बारे में नहीं पता, पर यह ईतो की गलतफहमी थी। ट्राइड सब जानता है। शिंता ईतो से नाराज थी, पर ईतो ने उसे समझा दिया कि मैं पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। ईतो ने शिंता को रीना के बारे में सब बता दिया कि मैं इसे बचाना चाहता हूँ। बच्ची की सुरक्षा के लिए ईतो के पुराने दोस्त आ जाते हैं, जिसमें फतेह, बॉबी और विष्णु थे। ट्राइड में शामिल होने से पहले चारों की अपनी गैंग थी। सब लोग फैसला करते हैं कि बच्ची को किसी भी हालत में बचाना होगा, चाहे खुद की जान क्यों न देनी पड़े। अब इसके बाद हमें ईतो के पुराने दोस्त आर्यन को दिखाया जाता है, जो कि मकाओ में ट्राइड के क्लब संभालता है। ट्राइड के क्लब में एक सस्ता गैंगस्टर लड़की को परेशान कर रहा था। आर्यन ने समझदारी से काम लेने की कोशिश की, पर सस्ते गैंगस्टर को हवा दिखानी थी। वो आर्यन को औकात दिखाने की कोशिश करता है, पर उल्टा आर्यन ने उसकी दादागिरी निकाल दी। आर्यन को चीफ वू का फोन आता है कि किसी ने ट्राइड की पीठ पे खंजर खोप दिया, तुम्हें इसी समय जकार्ता आना होगा। अब दोनों को कंट्री से बाहर भेजने के लिए पासपोर्ट और पैसों की जरूरत है। सब लोग होटल में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि होटल एक सेफ जगह थी। यहाँ के बारे में ट्राइड को नहीं पता। आर्यन और ईतो के जाने के बाद बॉबी और फतेह गैंग को रन कर रहे थे, और तभी योहान नाम के बुचर ने गैंग पे कब्जा कर लिया। वो इन्हीं का चेला था। उसने बॉबी को धोखा देके गैंग पे कब्जा कर लिया। अब सारे पैसे उसके पास हैं। बॉबी ईतो को वार्न करता है कि योहान के पास गन लेके जाना सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि योहान सन की आदमी है। वो ड्रग्स के नशे में क्या कर दे किसी को नहीं पता, इसलिए अपने पास गन रखो। और सुनने में ये भी मिला है कि योहान के पीछे ट्राइड का हाथ है। वो ट्राइड की ड्रग्स को सेल करने में मदद करता है, यानी कि योहान ट्राइड का ड्रग डीलर है। मुद्दे की बात यह है कि ईतो को योहान से पैसे लेने होंगे, जो कि उसे और रीना को कंट्री से बाहर निकालने में मदद करेंगे। ईतो अंदर से डर रहा था, क्योंकि वो ट्राइड को अच्छे से जानता है। वो जितने हिटमैन्स को मारेगा ट्राइड उससे ज्यादा भेजेगा, इसलिए ईतो को जल्दी करनी होगी। ईतो योहान के पास पहुंचता है, क्योंकि ट्राइड के लोग किसी भी समय आ सकते हैं। उसे जल्दी यहाँ से भागना होगा। ईतो को ये लग रहा था कि आसानी से योहान उसे पैसे दे देगा, पर योहान के पास पहले से ट्राइड का मैसेज आ चुका था कि कहीं भी ईतो दिखे तो हमें रिपोर्ट करना। ईतो योहान के रवैये से समझ चुका था कि ये कोई हलचल करने वाला है, ये पैसे नहीं देगा। ईतो योहान को गन पॉइंट पे लेके उसके साथियों को धमकी देता है
कि कोई गलती मत करना, नहीं तो मैं इसे पेल दूंगा। पर योहान के लोग उससे ज्यादा सनकी हैं। वो ईतो पे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। अब हर पल आपको ये लगेगा कि ईतो मारा गया, क्योंकि ईतो को मारने वाले लोग एक से बढ़कर एक हैं। पर ईतो ने सबको पछाड़ दिया। योहान ट्राइड को बता देता है कि ईतो मेरे पास है, जल्दी आके उसे मार दो। जैसे तैसे योहान को जख्मी करके ईतो उससे पैसे मांगता है। पैसे तो योहान ने दे दिए, पर इसी के साथ वो ईतो को बता देता है कि वो लोग फतेह के पास होटल में पहुंच चुके हैं, वो तुम्हारे लिए भी आने वाले हैं। यानी कि ट्राइड सब जान चुका है कि ईतो के लोग कहाँ छुपे हैं। कुछ ही देर में ट्राइड की फोर्स आ जाती है, जो कि ईतो को मारने की कोशिश करती है। ईतो बचने की कोशिश करता है, पर आखिर में फोर्स उसे दबोच लेती है। फतेह बार बार ईतो को कॉल कर रहा था। जब ईतो ने फोन नहीं उठाया तो उसने शिंता को सेफ लोकेशन पे भेजने का फैसला किया, पर शिंता मना कर रही थी कि हम सब एक साथ मरेंगे। पर लिफ्ट में ट्राइड के लोगों को देख शिंता ने फैसला बदल लिया। बॉबी उसे चालाकी से भगा देता है। बॉबी और उसके साथी ट्राइड के हिंचमैन्स का डटकर सामना कर रहे थे। वो हर एक हिंचमैन को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। बच्ची को बचाने के लिए तीनों ने जान की बाजी लगा दी, पर रीना को कुछ नहीं होने दिया। ईतो जैसे तैसे फोर्स पे अटैक करके आजाद हो जाता है। उसे रीना और बाकी सबकी चिंता हो रही थी, और जिस चीज का डर था वही हुआ। ट्राइड ईतो की फैमिली के पीछे पड़ गया। वो ईतो के साथ जुड़े सभी लोगों को मार देगा। होटल को चारों तरफ से ट्राइड के हिटमैन और गैंग ने घेर लिया था। बॉबी को भनक लग चुकी थी कि आज का दिन उनका आखिरी है, पर बॉबी हार नहीं मानता। वो अपने हिटमैन को आदेश देता है कि गेट से जो भी बाहर आएगा उसे मार देना। ट्राइड का कोई भी आदमी बॉबी के रूम से जिंदा बाहर नहीं निकला। वो समझ चुका था कि उन्होंने सबको मार दिया। इसके बाद वो अपने खतरनाक हिटमैन को भेजता है, जो कि अलीना और एल्मा थे। एल्मा बाकी के हिटमैन्स को पूरी बिल्डिंग में फैला देती है कि कोई भी दिखे उसे मार देना। अब हर एक फाइट को देख आपको ये लगेगा कि बच्ची मारी गई, पर तीनों उसे बचा लेते हैं। अलीना और एल्मा बच्ची को मारने पहुंचते हैं। फतेह विष्णु के साथ रीना को भगा देता है। वो बॉबी के साथ मिलके एलिना और एल्मा का सामना करेगा, पर एलिना के फाइटिंग स्किल्स को देख बॉबी फतेह को भगा देता है कि इन्हें मैं रोकता हूँ, तू जाके रीना को देख। बॉबी ने एलिना का मुकाबला करने की कोशिश की, पर एलिना ने उसे मार दिया। एल्मा जब रीना को मारने की कोशिश करती है तो विष्णु बीच में आ गया, जिस कारण एल्मा उसे बेरहमी से जख्मी कर देती है। विष्णु की हालत देख फतेह टूट गया, क्योंकि विष्णु अभी बच्चा है। अब एल्मा इससे पहले फतेह को मारती, आर्यन उसे रोक लेता है। एल्मा उसे भी मारने की कोशिश करती है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आर्यन ने उन्हें धोखा दिया। फतेह समझ गया था कि आर्यन सबको यहाँ पे लाया होगा, पर आर्यन के दिल में कहीं ना कहीं दोस्ती जिंदा थी। वो रीना और फतेह को बचाना चाहता है, पर फतेह आर्यन को वार्निंग दे देता है कि हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, यहाँ से भाग जाओ। अब इसके बाद फतेह रीना को लेके भागने ही वाला था कि तभी ट्राइड के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। इसमें फतेह की मौत हो जाती है। बच्ची किसी को नहीं मिलती, क्योंकि फतेह ने उसे छुपा दिया था। हिंचमैन बच्ची को ढूंढ रहे थे, और तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है ऑपरेटर। वो ट्राइड के लोगों को मार देती है। ऑपरेटर कौन है तो ये हमें जल्दी पता चलेगा। फतेह की डेड बॉडी को देख ईतो को ये लग रहा था कि रीना को भी मार दिया, पर रीना जिंदा थी। रीना को लेके ईतो शिंता के घर आ जाता है। ऑपरेटर ईतो को मारने ही वाली थी कि तभी रीना बीच में आकर ईतो की जान की भीख मांगती है। ऑपरेटर को ईतो से पता चलता है कि जब उसे गांव के लोगों को मारने के लिए भेजा तो रीना की मासूमियत ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो किसी भी हालत में रीना को बचाना चाहता है। ट्राइड ईतो से घिनौने काम करवा रहा था, और इस चीज का ईतो को अच्छे से पता था, पर यह काम उसे मजबूरी में करने पड़ रहे थे। पर जब उसे रीना दिखी तो ईतो की जिंदगी बदल गई। उसने ट्राइड का विरोध करने का फैसला किया। ईतो की कहानी सुनकर ऑपरेटर उसे बिना मारे चली जाती है, यानी कि ऑपरेटर को किसी सीक्रेट सर्विस ने भेजा था कि ट्राइड के मेंबर्स को मार दो। पर ईतो की इंसानियत को देख ऑपरेटर उसे बिना मारे चली जाती है। वो ने आर्यन को ईतो और बच्ची को मारने के लिए बुलाया था, पर उल्टा आर्यन अपने दोस्तों की मदद करने लगा। वो उसे आखिरी वार्निंग देता है कि ट्राइड तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता है। अब ईतो को तो मारने का बहाना था, दरअसल ट्राइड जकार्ता में अपनी पावर की नुमाइश करना चाहता है कि हमसे पावरफुल कोई नहीं। ईतो को मारने के बाद ट्राइड में आर्यन को पावरफुल स्पेस मिलेगा। आर्यन ने हाँ कर दी, क्योंकि पावर हर किसी को चाहिए।
अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब आर्यन, ईतो, बॉबी और बाकी सब अपनी गैंग में काम कर रहे थे, पर पावर के नशे में आर्यन और ईतो ने ट्राइड को ज्वाइन कर लिया, जबकि बॉबी मना कर रहा था कि हमें अपनी ही गैंग को एक्सपेंड करना चाहिए। ऑपरेटर आखिरी बार ईतो से कंफर्म करने पहुंचती है कि वो ट्राइड को मारेगा या नहीं। ईतो फैसला कर चुका था, उसे रीना की जान बचानी थी। रीना को ऑपरेटर के हवाले छोड़कर ईतो ट्राइड के हिंचमैन को मारने चला जाता है। अब रीना को बचाने की जिम्मेदारी ऑपरेटर की थी। ईतो ट्राइड के हिंचमैन्स को भागने की वार्निंग देता है कि नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, पर ईतो की वार्निंग को हिंचमैन ने हल्के में ले लिया। फाइट्स को देख के लग रहा था कि ईतो को ये लोग मार देंगे। खून की बारिश हो रही थी, पर ईतो ने सबको पछाड़ दिया। कुछ ही देर में ईतो ने सबको मार दिया। शिंटा के घर में ऑपरेटर रीना की रखवाली कर रही थी कि तभी ट्राइड के लोग रीना को मारने के लिए पहुंचते हैं। ऑपरेटर पहले से तैयार थी, वो एक एक करके सबको मार देती है। कुछ ही देर में ऑपरेटर का सामना एलिना और एल्मा से होता है। दोनों पावरफुल हिटमैन हैं, पर ऑपरेटर भी किसी से कम नहीं। उसने डटकर दोनों का सामना किया और आखिर में ऑपरेटर दोनों को मार देती है। ट्राइड की स्नाइपर ईतो को उड़ाने वाली थी, पर आर्यन ने स्नाइपर को मार के ईतो की जान बचा ली। आर्यन का कहना था कि बॉबी, फतेह और विष्णु को बचाया जा सकता था। यहाँ पे आर्यन रीना की बात करता है कि उसे ट्राइड के हवाले करके दोस्तों को बचाया जा सकता था। आर्यन का ये कहना था कि सारा कसूर ईतो का है, उसी की वजह से सब मरे। आर्यन और ईतो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, वो एक दूसरे के फाइटिंग स्किल्स के फैन हैं, पर समय आ चुका है कि दोनों में से एक मरेगा। आर्यन और ईतो के बीच हमें जबरदस्त फाइट को दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे, पर आखिर में ईतो ने साबित कर दिया कि वो आर्यन से बेहतर है। आर्यन को बिना मारे ईतो चला जाता है। आर्यन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रोकने के तरीके को देख हम लोग समझ आते हैं कि आर्यन ने ये सब ईतो को बचाने के लिए किया। उसे पावर से कोई मतलब नहीं। वो ने आर्यन को आखिरी मौका दिया था, पर आर्यन ने कुछ नहीं किया और सजा के तौर पर वो उसे मार देता है। वो ने आर्यन को जानबूझकर ये काम दिया था क्योंकि वो आर्यन की जगह पर अपने किसी वफादार आदमी को लाना चाहता था। वो को अच्छे से पता था कि आर्यन दोस्तों को नहीं मारेगा, इसलिए मौका देख वो ने रास्ता साफ कर लिया। ईतो रीना के पास पहुंचता है और वादे के मुताबिक ऑपरेटर ने रीना को सही सलामत पहुंचा दिया। रीना जाना तो नहीं चाहती थी, पर शिप के जरिए ईतो ने उसे भेज दिया। रीना और ईतो के इमोशंस चेहरे पे साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते, पर हालातों की वजह से होना पड़ेगा। कहानी के आखिर में ईतो को फतेह की तरह मार दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो बात करें ईतो की, तो ईतो प्रोफेशनल हिटमैन था। वो अपने दोस्तों के साथ अपनी ही गैंग चला रहा था, पर ईतो ट्राइड के साथ मिलके अपनी गैंग को अच्छे से एक्सपेंड करना चाहता था और इसमें आर्यन ईतो के साथ था, पर बॉबी ने इसका विरोध किया। वो अकेले ही गैंग को एक्सपेंड करना चाहता था, उसे ट्राइड की मदद नहीं लेनी थी और पास्ट में बॉबी ने कुछ गलतियां की थी जिस कारण ईतो को ट्राइड में शामिल होना पड़ा। बॉबी की गलतियां छुपाने के लिए ईतो ट्राइड में शामिल हो गया। ट्राइड ने ईतो को जानवर बना दिया, पर रीना की मासूमियत ने ईतो को इंसान बना दिया। रीना के जरिए ईतो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था और आखिर में प्रायश्चित पूरा हुआ। आर्यन जानबूझकर ईतो को मारने आया था। वो दरअसल ईतो को बचाने आया था, पर वो की पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। बात करें ऑपरेटर की, तो वो सीक्रेट सर्विस की एजेंट थी। वो सिक्सीज के मेंबर को मारने आई थी। शुरुआत उसने ईतो से करनी थी, पर सिक्सीज ने पहले ही ईतो के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, जिस कारण ऑपरेटर ने ईतो को नहीं मारा, उसने ईतो का साथ दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।